एक ईश्वर में आपका स्वागत है। आप सभी ने डॉक्टरों द्वारा ये कैड्यूसियस नाम का चिन्ह उपयोग करते हुए देखा होगा। इसमें एक रॉड होती है और उसके चारों तरफ दो सांप लपटे होते हैं। इस चिन्ह का मेडिकल जगत में उपयोग असमंजस का विषय है, क्योंकि सांप मुख्यतः एक जहरीला जानवर है और इसका स्वास्थ्य वर्धन के लिए, मेडिकल उपयोग के लिए दर्शाना उचित नहीं दिखता। इस रहस्य का सॉल्यूशन संभवतः भारत के नाड़ी विज्ञान में है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो हमारे मेरुदंड के साथ चलती है और उसके दोनों तरफ दो नाड़ियां ईड़ा और पिंगला होती हैं जो कि उसके चारों तरफ लिपटती हुई ऊपर चलती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बिल्कुल लगभग यही बात पश्चिमी वैज्ञानिक भी मानते हैं। उनके अनुसार भी बीच में एक स्पाइनल कॉर्ड होता है और उसके दोनों तरफ दो विशेष नाड़ियां होती हैं जो सीधी नीचे चलती हैं, जिन्हें गैंग्लियन कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पश्चिमी विज्ञान में दोनों बगल की नाड़ियां सीधे चलती हैं, जबकि हिंदू सिस्टम में ये लपेटती हुई चलती हैं। प्रश्न है कि नाड़ियों की इस रचना का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। ये नाड़ियां हमारे मस्तिष्क से सूचना को अंगों को तक पहुंचाते हैं और अंगों से सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जैसे यदि हमारा हाथ आग पे पड़ा हुआ है तो हाथ के जो नाड़ियां हैं वो हमारे मस्तिष्क को पहुंचाएंगी कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है और मस्तिष्क हमारे मसल्स को आदेश देगा कि भाई वहां से पीछे हटो। अब यदि ये नाड़ियां सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं तो जाहिर है कि आपके ये सूचना का आदान प्रदान अंगों से मस्तिष्क को और मस्तिष्क से अंगों को सुचारू रूप से नहीं होगा और वह बीमारी का कारण हो जाता है। अब कैड्यूसियस के सांप और नाड़ी विज्ञान के समन्वय की बात करते हैं। बाइबल में सबसे पहले एक कथा आती है कि गॉड ने एडम और ईव को मना किया कि तुम एक विशेष फल का उपयोग नहीं करोगे, और उन्होंने नहीं किया। लेकिन फिर सांप ने आकर ईव को कहा, क्या वास्तव में भगवान ने तुमको इस फल को खाने से इनकार किया था? सांप के इस कथन से ईव के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और फिर उसने उस फल को खाया, उसकी आंखें खुली और सृष्टि का विकास हुआ। अब ये सांप क्या था? जाहिर है कि सांप मुंह से तो बोलते नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सांप है, ये जो कैड्यूसियस के दो सांप हैं उनका चित्रण है। और ये जो दो सांप हैं, ये जो नाड़ी विज्ञान के अनुसार जो हमारे मेरुदंड में 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों में हमारे विचार रहते हैं, उन विचारों का प्रस्फुटन है। यानी कि सांप हमारे अंतर्मन का सिंबल है, जिसके माध्यम से हमारे मन में जो विचार थे वो उनको बाहर लाया गया। और मन ये कह रहा था कि भगवान ने उस वृक्ष के फल को खाने से मना नहीं किया और इसलिए मन की बात ईव ने सुनी और फल को खाया। तो ये जो मन या अंतर्मन या अचेतन है, उसी को सांप के रूप में दर्शाया गया। इसके बाद बाइबल में दूसरी कहानी आती है कि किसी समय मूसा पहाड़ पर भगवान की पूजा करने के लिए गए हुए थे। भगवान ने उनसे कहा, अब तुम वापस मिस्राइम जाओ और वहां पर जो तुम्हारे कुनबे के लोग दास बने हुए हैं उन्हें वहां से निकाल कर लाओ। तो मूसा ने भगवान से कहा कि आप जो ये आदेश दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग मेरी बात सुनेंगे क्यों? भगवान ने कहा कि रुको, मैं तुमको अपना प्रमाण देता हूं। भगवान ने मूसा से कहा, तुम अपने लठ को जमीन पर फेंको। मूसा ने जमीन पर लठ को फेंका और वो सांप बन गया। फिर भगवान ने मूसा से कहा, इस सांप को अब उसकी पूंछ से पकड़ो, और जैसे ही मूसा ने उस सांप को उसकी पूंछ से पकड़ा, वो फिर से लठ बन गया। तो ये जो सांप था
जो लठ के रूप में दिखाया गया वो मेरुदंड है। जब वो शिथिल है तो वो लठ है, और जब वो चलायमान है यानी कि उसकी चेतनता प्रस्फुटित हो गई है, वो एक्टिव है, तब वह सर्प के रूप में है। तो इस कहानी का मतलब ये हुआ कि भगवान ने मूसा से कहा कि तुम्हारे अचेतन की जो शक्ति है उसको जागृत करो और उससे तुम्हारा काम संपन्न हो जाएगा, और इस बात को सांप के रूप में दिखाया गया। इसके बाद मूसा मिस्राइम के फिरौन के पास गए और उनसे कहा कि हमारे लोगों को रेगिस्तान में भगवान की पूजा करने के लिए जाने दीजिए। फिरौन ने उसको मना कर दिया। तो मूसा ने पुनः अपने लठ को फिरौन के सामने जमीन पे पटका और वो सांप बन गया। तब फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, उन्होंने भी अपने लठ को जमीन पर पटका और वो भी सांप बन गए। इसके बाद उन सांपों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में मूसा के सांप ने जादूगरों के सांप को पराजित कर दिया, लेकिन फिरौन ने उसकी बात नहीं माना, यह अलग विषय है। तो यह जो सांप थे, जो मूसा का सांप और जादूगरों का सांप, यह पुनः हमारे मेरुदंड की एक्टिविटी, मेरुदंड की सक्रियता को दर्शा रहा है। जैसे दो योगी एक दूसरे के सामने बैठ करके साइकिक युद्ध करें, इस प्रकार का दृश्य बनता है। इसके बाद मूसा हिब्रू कुनबे को मिस्राइम नाम की जगह से लेकर इजराइल की तरफ गए। रास्ते में उनके लोगों को सांप ने काटा, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमको इस संकट से बचाइए। तो भगवान ने मूसा से कहा, आप एक कांसे का सांप बनाओ और उसको एक लठ के ऊपर लगा दो। और यह कहा गया कि जिन जिन हिब्रू ने उस सांप को देखा वे जीवित रहे, और जिन्होंने उसको नहीं देखा वे कष्ट में पड़े रहे। तो इसका क्या अर्थ है? सांप को देखने से रोग का उपचार तो नहीं होता। मेरी समझ यह है कि यह जो सांप था यह मेरुदंड का प्रतीक था। तो उन लोगों को जब सांप ने काटा तो उनके अंग विक्षिप्त हो गए, उनका मस्तिष्क से कोऑर्डिनेशन समाप्त हो गया और वह बेडौल हो गए। इस प्रकार से साइकिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप से वे बेडौल हो गए। तो जब उन्होंने उस लठ के ऊपर लगे हुए सांप को देखा और उसमें अपने मेरुदंड का विचार किया, तो वो जो चक्र थे, जो मेरुदंड के संचार थे, वो पुनः स्थापित हो गए और फिर से उनके अंग और मस्तिष्क के बीच में समन्वय हो गया और वे जीवित हो गए। ऐसा इस कहानी से पता लगता है। कुछ सदियों बाद ऐसा लगता है कि ये जो लठ पे सांप था, इसको तो वहां के लोग बनाते रहे, लेकिन वे इसकी पूजा करने लगे और इसके मेरुदंड से जो संबंध है उस रहस्य को भूल गए। तो वहां एक राजा हुए हेजेकिया, उन्होंने आदेश दिया कि इन सांप के जो प्रतीक हैं, जो प्रतिमाएं हैं, इनको सबको तोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि वे खाली शून्य प्राय पत्थर के मूर्तियां हो गए। उनका जो रहस्य था वो लोग भूल गए, इसलिए उसमें कोई पावर नहीं रही और उनको तोड़ दिया जाना जरूरी था। इसके बाद प्रोफेट ईसाया की कहानी आती है। उसमें कहा गया कि ईसाया किसी समय ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने अपने ऊपर एक सांप के रूप में एंजल को देखा जिसके 6 पर थे। तो यह क्या था? देखिए, हिंदू शास्त्र के अनुसार मेरुदंड में 6 प्रमुख चक्र होते हैं यदि 7वें ब्रह्मरंध्र को अलग रखते हैं। तो ये जो 6 पंख थे, ये जो 6 चक्रों का सिंबल दिखता है, और जो ये सर्प था यह पुनः मेरुदंड का चिन्ह दिखता है। इसके बाद आखिर में ग्रीस के एक गॉड थे हर्मेस, उन्हें शांति का दूत माना जाता था। इनका सिंबल कैड्यूसियस था, जिसे हमने इस वीडियो के प्रारंभ में दिखाया था। क्योंकि हर्मेस शांति के दूत थे और इनकी क्षमता थी कि ये दिव्यता से संपर्क कर सकते थे, ये दूसरे स्तर के जीवन को
पकड़ सकते थे और दृश्य और अदृश्य के बीच में समन्वय कर सकते थे। तो ये जो फंक्शंस हैं ये दैवीय फंक्शन हैं और ये दैवीय फंक्शन आपके मेरुदंड में रहते हैं। तो इसलिए इनके हाथ में जो साइन दिया गया, जो सिंबल दिया गया, वह एक दंड और उसके चारों तरफ 2 सांप और 2 पंख, जो कि डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। अतः पश्चिमी विज्ञान में, पश्चिमी धर्मों में जो ये कैड्यूसियस का सिंबल यूज किया जाता है, तो यह आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल हमारे नाड़ी विज्ञान के समतुल्य है और इसीलिए इसमें दिव्य क्षमता है, क्योंकि यदि यह सिंबल को रहस्य के रूप में देखा जाए तो यह बहुत पावरफुल हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सर्प की विशेष महानता है। भगवान शिव के गले में सर्प रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने सर्प रूप में जो हमारे मेरुदंड में चक्र हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं और वो शेषनाग क्षीर सागर में होता है। तो क्षीर सागर का यहां अर्थ हुआ जो साइकिक संसार है, जो चैतन्य सृष्टि है, उसमें जो सर्प रूप में हमारा मेरुदंड है उसको उन्होंने पूर्ण नियंत्रण में कर लिया और उसके ऊपर वे शयन करते हैं। और कृष्ण द्वारा जो कालिया नाग की कहानी है वो भी यही है कि कृष्ण के मेरुदंड में एकाग्रता थी और उससे उन्होंने कालिया सर्प पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। हमारे और पश्चिमी विज्ञान में समानता यह है कि हम दोनों मानते हैं कि एक मेरुदंड है और 2 नाड़ियां हैं। यह अंतर अलग है कि हम मानते हैं कि नाड़ियां घूमती हुई चलती हैं और वो बोलते हैं कि नाड़ियां सीधी चलती हैं। इसके बावजूद अंतर यह है कि हिंदू ट्रेडिशन में इस सर्प की मनोवैज्ञानिक या साइकिक पावर के ऊपर ध्यान रहता है और पश्चिमी विज्ञान में इसकी भौतिक रचना पर ध्यान रहता है। इसलिए हमें लगता है कि 2 अलग अलग बात हैं, जबकि बात एक ही है और भारतीय संस्कृति ने इसको विशेष रूप से मनोविज्ञान से जोड़ा है। प्रश्न उठता है भारतीय विज्ञान से यह बात पश्चिमी शास्त्रों में कैसे गई। मेरा मानना है कि जो एक्सोडस हुआ, मूसा जब हिब्रू लोगों को मिस्राइम नाम की जगह से इजराइल लेके गए तो वह मिस्राइम वास्तव में हमारा मथुरा था और मथुरा से ये इजराइल को गए और इस रास्ते में ही इनको सांपों ने काटा था और जब इन्होंने डंडे पर कांसे के सांप को लटकाया था और ये जब यहां से वहां गए तो अपने साथ इस विज्ञान को लेके गए, लेकिन समय क्रम में यह विज्ञान शिथिल हो गया और इसका केवल भौतिक रूप रह गया। इसलिए यह आज पश्चिमी डॉक्टरों को समझ में नहीं आता कि इस कैड्यूसियस के सिंबल को हम स्वास्थ्य के सिंबल के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इस विषय पर मैंने एक डिटेल्ड पर्चा यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के मेडिकल रिसर्च आर्काइव्स में प्रकाशित किया है, जिसमें इसके संपूर्ण संदर्भ आपको उपलब्ध होंगे। इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप कृपया करके इस पर्चे को भी पढ़ें और इस वीडियो पर अपने विचार, क्रिटिकल कमेंट्स से हमें अवगत कराएं और हमें अनुग्रहित करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और पुनः मिलने की आशा में धन्यवाद।